नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार में नई सरकार 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे राजभवन में शपथ लेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 14 अप्रैल को इस्तीफा देंगे, जिसके बाद सत्ता परिवर्तन का रास्ता साफ हो जाएगा। बिहार सरकार ने अप्रैल से 91 डॉक्टर अंबेडकर आवासीय विद्यालयों और 139 छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों की मासिक अनुदान राशि दोगुनी कर दी है। अब प्रति छात्र 1000 रुपए के बजाय 2000 रुपए मिलेंगे। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड में गोवर्धन योजना के तहत जीविका की महिलाएं लाभान्वित होंगी। उजाला स्वयं सहायता समूह और जिला जल एवं स्वच्छता समिति के बीच MOU हुआ। यह योजना गोबर और कचरे से गैस उत्पादन कर महिलाओं की घरेलू गैस पर निर्भरता कम करेगी। इंडियन बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के 350 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें मैनेजर, सीनियर मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर जैसे पद शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया 8 अप्रैल से 28 अप्रैल 2026 तक चलेगी। मधेपुरा में जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि नई बिहार सरकार को वादे पूरे करने के लिए 6 महीने मिलेंगे। किशोर ने नीतीश कुमार के इस्तीफे को मैन्युफैक्चर्ड बहुमत बताया, जो 10-10 हजार देकर खरीदा गया। नेपाल में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के कारण नेपाली वाहन चालक भारतीय सीमावर्ती पंपों का रुख कर रहे हैं। नेपाल में ईंधन महंगा होने से भारतीय पंपों पर लंबी कतारें लग रही हैं, जिससे प्रशासन के लिए चुनौती खड़ी हो गई है। रोहतास में PM सूर्य घर योजना उपभोक्ताओं को बिजली बिल से राहत दे रही है। जिलाधिकारी उदिता सिंह ने बताया कि यह योजना स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देती है। इसमें सोलर पैनल लगाने पर आकर्षक सब्सिडी 30,000 रुपये से 78,000 रुपये तक और 7% ब्याज पर ऋण उपलब्ध है। बेतिया जिले में राशन कार्डों का सत्यापन अब SIR स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के आधार पर होगा। इसका उद्देश्य फर्जी कार्ड धारकों को बाहर कर वास्तविक लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। समस्तीपुर रेल मंडल ने बिहार लोक सेवा आयोग की सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी परीक्षा के लिए विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। ये ट्रेनें 15, 18 और 21 अप्रैल को मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर और बेतिया से पाटलिपुत्र व हाजीपुर के लिए चलेंगी। पटना नगर निगम को 200 करोड़ रुपए तक के म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने की विभागीय स्वीकृति मिल गई है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि यह प्रस्ताव अब वित्त विभाग को भेजा गया है। इससे निगम को वित्तीय प्रबंधन में लचीलापन मिलेगा और परियोजनाओं की लागत कम होगी। सीतामढ़ी के सोनबरसा में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू हो रही है। इसके तहत पात्र परिवारों को निःशुल्क सोलर पैनल मिलेंगे, जिससे बिजली बिल कम होगा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर सियासी हलचल तेज है। 15 अप्रैल को शपथ ग्रहण की संभावना है, जिसमें PM मोदी भी शामिल हो सकते हैं। पटना में प्रशासनिक तैयारियां चरम पर हैं, DM ने निरीक्षण किया। बिहार पुलिस मुख्यालय ने पति पत्नी के आधार पर 152 पुलिसकर्मियों का ऐच्छिक तबादला किया है, जबकि 188 आवेदन अस्वीकृत हुए। कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग ने आदेश जारी किया। मुजफ्फरपुर में अब जमीन मापी की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलों को आदेश जारी किया है कि ऑफलाइन आवेदन या रिपोर्ट स्वीकार नहीं की जाएगी। आवेदकों को अब अंचल कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड होगी। बिहार में भाजपा मंगलवार को अपने पहले मुख्यमंत्री का नाम घोषित करेगी, जिसकी प्रक्रिया केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की देखरेख में होगी। नीतीश कुमार अपनी अंतिम कैबिनेट बैठक के बाद इस्तीफा दे देंगे। बिहार में बालू घाटों की नीलामी में पर्यावरणीय मंजूरी के कारण आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए सरकार सक्रिय हो गई है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने प्रक्रियाओं को आसान और समयबद्ध बनाने का निर्देश दिया है। जहानाबाद जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए RO और LED खरीद में अनियमितता सामने आई है। सरकार ने सेविकाओं के खाते में सीधे 35,000 रुपए भेजे थे, लेकिन अब CDPO कार्यालय उनसे चेक मांग रहा है। केंद्र सरकार ने बिहार के किसानों के लिए दलहन और तिलहन फसलों की MSP पर खरीद को मंजूरी दे दी है। यह फैसला रबी सीजन 2026 से लागू होगा, जिसमें चना, मसूर और सरसों शामिल हैं। मैथिली ठाकुर ने मुजफ्फरपुर में महिला आरक्षण विधेयक को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया।
उन्होंने कहा कि 33% आरक्षण से लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, जिससे वे निर्णय प्रक्रिया का अहम हिस्सा बनेंगी। बिहार लोक सेवा आयोग की एईडीओ परीक्षा 2026 ने रिकॉर्ड 10.97 लाख आवेदन प्राप्त किए हैं, जो 935 पदों के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा दर्शाते हैं। परीक्षा 14 से 21 अप्रैल तक 38 जिलों के 746 केंद्रों पर होगी। बिहार में 2026 पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हैं। राज्य निर्वाचन आयोग नया ड्राफ्ट जारी करेगा, जिससे आरक्षण का नया फॉर्मूला लागू होगा। पुरानी आरक्षित सीटें अनारक्षित होंगी, जबकि अनारक्षित सीटों पर आरक्षण लागू होगा। एनटीए ने नीट यूजी 2026 की सिटी इंफॉर्मेशन स्लिप जारी कर दी है। छात्र अब आधिकारिक वेबसाइट से अपना परीक्षा शहर जान सकते हैं। औरंगाबाद बिहटा रेल लाइन को 18 साल बाद स्वीकृति मिली है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने 3606.42 करोड़ रुपए की परियोजना की जानकारी दी। 117 किमी लंबी ये लाइन 13 स्टेशन बनाएगी, जिससे मगध क्षेत्र को पटना से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। मुकेश सहनी ने दावा किया है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा न देने के बावजूद जदयू कार्यालय से उनके पोस्टर हटाए जा रहे हैं। उन्होंने भाजपा पर नीतीश को मुख्यमंत्री न बनाने की मंशा रखने और बिहार को बर्बाद करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में पटना बेतिया एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने सारण जिले में बकरपुर मानिकपुर सड़क पर पहले खंड का जायजा लिया और अधिकारियों को तेजी से काम पूरा करने का निर्देश दिया। चंपारण में चीनी उद्योग के पुनरुद्धार के लिए नेशनल शुगर फेडरेशन की टीम ने हरिनगर, नरकटियागंज, मझौलिया और चनपटिया मिलों का दौरा किया। टीम ने गन्ना उत्पादन की अपार संभावनाएं पाईं। हम के संस्थापक जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पद छोड़ने पर भावुक पोस्ट किया है। उन्होंने नीतीश को अमानव बताते हुए कहा कि उनके बिना बिहार अधूरा रहेगा। पटना में बढ़ती गर्मी के कारण हीट स्ट्रोक के मामले बढ़ रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। बच्चों के लिए विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। बिहार में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 जून के पहले पखवाड़े में संभावित है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया मई में शुरू होगी। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय पहली बार नोडल विश्वविद्यालय बना है। पीपीएससी ने आईडो परीक्षा के पेपर लीक की अफवाहों को खारिज किया है। आयोग ने इंटरनेट पर वायरल प्रश्नपत्र को फर्जी बताया और कहा कि यह अभ्यर्थियों को गुमराह करने की साजिश है। पटना के जेपी गंगा पथ पर वेंडिंग जोन विकसित करने का काम अंतिम चरण में है। जून तक यहां 50 अत्याधुनिक प्री फैब्रिकेटेड दुकानें लग जाएंगी, जिससे यह क्षेत्र व्यावसायिक गतिविधियों से गुलजार होगा। पश्चिम चंपारण के रामनगर में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र पीएसके का उद्घाटन हुआ है। सांसद सुनील कुमार ने इसका शुभारंभ किया। अब स्थानीय लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए बेतिया या पटना नहीं जाना पड़ेगा, जिससे समय और पैसे की बचत होगी। पूर्णिया, धमदाहा, टीकापट्टी पथ SH65 के 4 लेन चौड़ीकरण का रास्ता साफ हो गया है। प्रशासन 14 अप्रैल से निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी में है, जिसके लिए सड़क किनारे के अतिक्रमण को सख्ती से हटाया जाएगा। भागलपुर के 7 प्रखंडों में पीएम श्री स्कूलों के लिए अतिरिक्त भवन निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है। बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड ने टेंडर जारी किया है। इस परियोजना का उद्देश्य छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल और मजबूत आधारभूत ढांचा प्रदान करना है। 9,9908 करोड़ की लागत से बनने वाले 90.8 किलोमीटर लंबे भागलपुर मुंगेर मरीन ड्राइव गंगा पथ परियोजना का काम शुरू हो गया है। सबौर, घोषपुर और कोयला घाट के पास मिट्टी की जांच की जा रही है। भारतीय रेलवे ने बिहार के लिए 11 महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जो वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए स्वीकृत 100 राष्ट्रीय परियोजनाओं का हिस्सा हैं। इन पर 1.53 लाख रुपए करोड़ का निवेश होगा। तेजस्वी यादव ने राजद की छात्र इकाई भंग कर सोशलिस्ट स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया नामक नया संगठन बनाया है। उन्होंने बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। पटना में नई सरकार गठन से पहले सियासी हलचल तेज है। नीतीश कुमार के इस्तीफे की चर्चाओं के बीच निशांत कुमार के डिप्टी सीएम बनने की प्रबल संभावना है, जो जदयू की नई रणनीति का संकेत है। पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस में कई जदयू नेताओं और युवाओं ने सदस्यता ली। जदयू मीडिया सेल के पूर्व प्रदेश सचिव अंकुर कुमार राज कांग्रेस में शामिल हुए, जिससे जदयू को झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव को जमीन के बदले नौकरी मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी,
जिससे सीबीआई जांच को बल मिला है। बिहार में राजनीतिक बदलाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे और नए मुख्यमंत्री की घोषणा की संभावना है। 15 अप्रैल को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। पटना में आयोजित यूपीएससी एनडीए एनए एक और सीडीएस 1 परीक्षाओं में लगभग 70% अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा शांतिपूर्ण रही, लेकिन सामान्य ज्ञान और गणित के प्रश्नपत्र कठिन थे, जिससे छात्रों को समय प्रबंधन में परेशानी हुई। बिहार में हवाई कनेक्टिविटी का विस्तार पटना से आगे छोटे शहरों तक हो रहा है। एआईआई की टीम 15 से 18 अप्रैल के बीच भागलपुर, मोतिहारी, गोपालगंज और छपरा का सर्वे करेगी। भारत की जनगणना 2027 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 33 सवालों को लेकर फैले भ्रम को सरकार ने दूर किया है। इन सवालों में मकान, परिवार, पानी, सफाई, ऊर्जा और घरेलू संसाधनों की जानकारी होगी।